क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा पैसे की चुंबक क्यों बने रहते हैं, जबकि आप महीने के आखिर में खाली जेब के साथ खड़े होते हैं? आज मैं आपको 5 प्राचीन सूत्र बताने वाला हूं, जो हजारों सालों से भारत के सबसे अमीर परिवारों में गुप्त रखे गए हैं। ये केवल कहानियां नहीं हैं, ये वैज्ञानिक सत्य है जिन्हें बॉब प्रॉक्टर और परमहंसा योगानंदा ने अपने जीवन में साबित किया। अगर आप अगले 30 दिनों में अपनी वित्तीय वास्तविकता नहीं बदलते, तो यह वीडियो आपके लिए आखिरी चेतावनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रावी कुमार और आपका स्वागत है कार्मा एंड कैश में। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो कृपया इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। मुझे जानना है कि आप कहां से जुड़ रहे हैं। आज जो ज्ञान मैं साझा करने वाला हूं वह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह वही फॉर्मूला है जिसे परमहंसा योगानंदा ने अमेरिका में फैलाया और जिसे बॉब प्रॉक्टर ने लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल किया। ये सूत्र आपकी ऊर्जा को इतना शक्तिशाली बना देंगे कि धन खुद आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा। आइए सच्चाई की बात करें। आप रोज सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, किसी और के सपने बनाते हैं और महीने के अंत में बैंक बैलेंस देखकर निराश हो जाते हैं। आपके माता पिता ने कहा था कि मेहनत करो और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वह झूठ था। मेहनत जरूरी है, पर सही दिशा में मेहनत और भी ज्यादा जरूरी है। जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं वे आपसे ज्यादा मेहनती नहीं हैं, बल्कि वे एक गुप्त फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं जिसे आपने अभी तक समझा नहीं। यह फ्रीक्वेंसी आपके विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का मिश्रण है जो ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली सिग्नल भेजता है। क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन वैदिक ज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं। आप जो भी महसूस करते हैं और जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था कि हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें गरीबी के बीज बोएंगे तो गरीबी की फसल काटेंगे। अगर आप धन के बीज बोएंगे तो धन आपकी झोली में आएगा। परमहंसा योगानंदा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब आप अपनी चेतना को दिव्य प्रचुरता के साथ जोड़ते हैं तो आप असीमित स्रोत से जुड़ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है जिसे हजारों लोग रोज इस्तेमाल करके अमीर बन रहे हैं। आज मैं आपको पहला सूत्र बताता हूं जिसे सनातन धर्म में दान का नियम कहते हैं। यह सिर्फ दान करने की बात नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के प्रवाह को समझने की बात है। जब आप कुछ देते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं कि आपके पास प्रचुरता है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि अमीर लोग देना इसलिए नहीं सीखते क्योंकि वे अमीर हैं, बल्कि वे अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वे देना सीखते हैं। अगर आपके पास आज सिर्फ 500 रुपये हैं तो उसमें से 50 रुपये किसी जरूरतमंद को दें या किसी अच्छे काम में लगाएं। ये आपकी ऊर्जा को तुरंत बदल देगा। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि जो व्यक्ति खुले दिल से देता है वह ब्रह्मांड के अनंत खजाने के दरवाजे खोल देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दान करने से मेरी जेब खाली हो जाएगी। ये डर ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। ये डर कमी की मानसिकता से आता है और कमी की मानसिकता हमेशा कमी को आकर्षित करती है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। मुंबई में एक व्यक्ति था जिसकी नौकरी चली गई थी और उसके पास सिर्फ 2000 रुपये बचे थे। उसने यह वीडियो देखा और पहले सूत्र को अपनाया। उसने 200 रुपये एक गरीब बच्चे की शिक्षा में लगाए। 3 दिन बाद उसे एक अप्रत्याशित जगह से 15,000 रुपये का प्रोजेक्ट मिला। ये संयोग नहीं था, ये ऊर्जा का नियम था। दूसरा सूत्र है कृतज्ञता का विज्ञान। बॉब प्रॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी में हर सुबह कृतज्ञता की डायरी लिखी। वे कहते थे कि जब आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देने के लिए मजबूर हो जाता है। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन निकलते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करते हैं। इस ऊंची फ्रीक्वेंसी पर आप धन और सफलता को आकर्षित करते हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने छोटे से छोटे आशीर्वाद के लिए परमात्मा का धन्यवाद करता है वह दिव्य कृपा का पात्र बन जाता है। आज से ही एक काम शुरू करें। हर रात सोने से पहले 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह 3 चीजें बहुत छोटी हो सकती हैं, जैसे आपके पास खाने को रोटी है, सिर पर छत है या परिवार का प्यार है।
जब आप इसे 30 दिनों तक लगातार करेंगे तो आपकी वास्तविकता बदलनी शुरू हो जाएगी। मैंने खुद इसे अपनी जिंदगी में देखा है और मेरे हजारों अनुयायियों ने भी इसका अनुभव किया है। मैं आपको बता दूं कि धन केवल बैंक में पैसा नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो आपके हर विचार, भावना और क्रिया से निकलता है। अगर आप हर समय चिंता, भय और कमी महसूस करते हैं तो आप उसी ऊर्जा को चारों ओर फैलाते हैं और वही आपके पास वापस आता है। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, विश्वास और प्रचुरता की भावना रखते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसी के अनुसार उत्तर देता है। यह आकर्षण का नियम है जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले समझा था और आज का विज्ञान भी इसे साबित कर रहा है। कृतज्ञता सिर्फ मन में महसूस करने की बात नहीं है, इसे क्रिया में बदलना होता है। जब आप किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जब आप छोटी छोटी चीजों को महत्व देते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन में यह संदेश भेजते हैं कि आप प्रचुरता में जी रहे हैं। आपका अवचेतन मन इस संदेश को स्वीकार करता है और फिर आपकी बाहरी दुनिया को इसके अनुसार बदलना शुरू कर देता है। ये प्रक्रिया रातों रात नहीं होती, लेकिन निरंतरता से यह अद्भुत परिणाम देती है। तीसरा सूत्र है विजुअलाइजेशन की शक्ति। बॉब प्रॉक्टर ने अपनी पूरी शिक्षा में इस बात पर जोर दिया कि आप जो देख सकते हैं वही आप बन सकते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में वह तस्वीर बनाना जो आप वास्तविकता में देखना चाहते हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करके यह देखते हैं कि आप बड़े घर में रह रहे हैं, महंगी कार चला रहे हैं या अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे सच मानने लगता है। आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। यह जो भी छवि बार बार देखता है उसे सच मान लेता है और फिर आपकी बाहरी दुनिया को उसके अनुसार ढालना शुरू कर देता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि मन एक दर्पण है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। अगर आपका दर्पण साफ है और आप उसमें प्रचुरता की छवि रखते हैं तो ब्रह्मांड आपको वही देगा। लेकिन अगर आपका मन गंदे विचारों, शंकाओं और नकारात्मकता से भरा है तो आप वही परिणाम पाएंगे। ये बहुत सरल है, फिर भी लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आज से ही हर रोज 10 मिनट निकालें और अपने सपनों की जिंदगी को महसूस करें। सिर्फ देखें नहीं बल्कि महसूस करें कि आपके हाथों में वह पैसा है, आपके चेहरे पर वह खुशी है, आपके दिल में वह शांति है। मैं आपको एक तकनीक बताता हूं जिसे बॉब प्रॉक्टर थिएटर ऑफ माइंड कहते थे। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और खुद को एक बड़े सिनेमा हॉल में देखें। स्क्रीन पर आप अपनी सबसे सफल, सबसे खुशहाल और सबसे अमीर जिंदगी को देख रहे हैं। आप उस व्यक्ति को देखें जो आप बनना चाहते हैं। उसके कपड़े, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी मुस्कान, सब कुछ महसूस करें। अब धीरे धीरे खुद को उस स्क्रीन के अंदर ले जाएं। आप वह व्यक्ति बन जाएं, उसके साथ चलें, उसकी आंखों से दुनिया देखें, उसके दिल से महसूस करें। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट है। जब आप रोज इस तरह विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन रास्तों को खोजना शुरू कर देता है जो आपको उस लक्ष्य तक ले जा सके। आपको अचानक नए विचार आने लगते हैं, नए अवसर दिखाई देने लगते हैं और सही लोग आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। यह जादू नहीं है, यह आपके मन की प्रोग्रामिंग है। जैसे आप अपने फोन को नए ऐप से प्रोग्राम करते हैं, वैसे ही आप अपने मन को विजुअलाइजेशन से प्रोग्राम कर सकते हैं। और जब आपका मन प्रोग्राम हो जाता है तो आपकी वास्तविकता खुद ब खुद बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब आप उसमें भावना जोड़ते हैं। अगर आप बिना किसी भावना के सिर्फ मानसिक तस्वीरें बना रहे हैं तो यह काम नहीं करेगा। आपको उस खुशी, उस उत्साह, उस कृतज्ञता को महसूस करना होगा जो आपको तब मिलेगी जब आपका सपना सच हो जाएगा। भावना ही वह ईंधन है जो आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलती है। इसलिए जब भी आप विजुअलाइज करें, पूरे मन और दिल से करें। चौथा सूत्र है ऊर्जा संरेखण। ये सबसे शक्तिशाली और सबसे कम समझा जाने वाला सूत्र है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आपके अंदर अव्यवस्था, भय और संदेह है
तो आपकी बाहरी जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आपके अंदर स्पष्टता, विश्वास और शांति है तो आपकी बाहरी दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी। ऊर्जा संरेखण का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को एक ही दिशा में लाना। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पक्ष में हो जाती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे मुंह से कुछ और कहते हैं, दिल में कुछ और महसूस करते हैं और कर्म में कुछ और करते हैं। यह विभाजन आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। अगर आप धन चाहते हैं लेकिन अंदर से गरीबी की भावना रखते हैं तो आप कभी धन को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आपको पहले अपने अंदर धनी महसूस करना होगा, तभी बाहर धन आएगा। मैं आपको एक व्यावहारिक तरीका बताता हूँ। हर सुबह उठने के बाद 5 मिनट के लिए ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और खुद से पूछें कि आज मुझे कैसा महसूस करना है। अगर आप खुशी, प्रचुरता और सफलता महसूस करना चाहते हैं तो उस भावना को अभी इसी पल जगाएं। यह मत कहें कि जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश हूंगा। पहले खुश हों फिर पैसा आएगा। ये उल्टा लगता है लेकिन यही सच्चाई है। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था कि आप जो भी बनना चाहते हैं पहले उसकी तरह महसूस करना सीखें। आपकी ऊर्जा को संरेखित करने का एक और तरीका है अपने वातावरण को बदलना। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो संगीत आप सुनते हैं, सब कुछ आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं और नकारात्मक बातें करते हैं तो आपकी ऊर्जा भी नीचे गिर जाएगी। इसलिए सचेत रहें कि आप अपना समय किसके साथ बिता रहे हैं। जितना हो सके उन लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और जो पहले से ही वह हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। अपने घर को भी देखें, क्या वह साफ और व्यवस्थित है? क्या वहां सकारात्मक ऊर्जा है? परमहंस योगानंदा कहते थे कि आपका बाहरी वातावरण आपके भीतरी मन का दर्पण है। अगर आपका घर अव्यवस्थित है तो आपका मन भी अव्यवस्थित होगा। आज ही अपने घर में से पुरानी बेकार चीजों को हटाएं। उन चीजों को रखें जो आपको खुशी और शांति देती है। जब आपका वातावरण सकारात्मक होगा तो आपकी ऊर्जा भी ऊंची होगी और आप धन को आकर्षित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 5वां सूत्र है क्रिया का नियम। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है क्योंकि बिना क्रिया के कुछ भी नहीं होता। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान को क्रिया में बदलना ही असली शक्ति है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी वीडियो देख लें, अगर आप कुछ करते नहीं हैं तो कुछ नहीं बदलेगा। ब्रह्मांड क्रिया को पहचानता है, न कि सिर्फ विचारों को। जब आप अपने सपनों की दिशा में एक कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड आपको 1000 कदम आगे ले जाता है। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि ध्यान और क्रिया दोनों जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ ध्यान करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो आप एक सपने देखने वाले बनकर रह जाएंगे। और अगर आप सिर्फ भाग दौड़ करते रहेंगे बिना दिशा के तो आप थक जाएंगे और निराश हो जाएंगे। दोनों का संतुलन चाहिए। पहले अपनी दिशा तय करें, फिर पूरी ताकत से उस दिशा में चलें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। भले ही वह छोटा कदम हो, लेकिन कदम जरूर उठाएं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। दिल्ली में एक युवक था जो अपनी नौकरी से परेशान था। वह रोज बस यही सोचता था कि काश मेरा खुद का बिजनेस होता। एक दिन उसने यह वीडियो देखा और क्रिया का नियम समझा। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह हर दिन 1 घंटे अपने बिजनेस आइडिया पर काम करेगा। उसने छोटा शुरुआत की, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया, लोगों से बात की और धीरे धीरे ग्राहक बनाए। 6 महीने में उसकी साइड इनकम इतनी हो गई कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। आज वह महीने में 3 लाख रुपए कमा रहा है। यह चमत्कार नहीं, यह क्रिया का परिणाम है। लेकिन ध्यान रखें, क्रिया का मतलब सिर्फ भाग दौड़ नहीं है। क्रिया का मतलब है सही दिशा में, सही समय पर, सही मानसिकता के साथ कदम उठाना। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि प्रेरित क्रिया वह होती है जो आपके अंदर से आती है, न कि बाहर के दबाव से। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपके अंदर कुछ करने की प्रेरणा जागती है। उस प्रेरणा को पकड़ें और तुरंत कुछ करें। देर मत करें, क्योंकि देरी करना मौत का इंतजार करना है। आज से ही एक काम करें। एक कागज पर लिखें कि आपका सबसे बड़ा वित्तीय लक्ष्य क्या है। फिर लिखें कि आप आज, अभी
इसी पल क्या कर सकते हैं जो आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाए। भले ही वह सिर्फ एक फोन कॉल हो, एक ईमेल भेजना हो या एक नई स्किल सीखना हो, बस करें। क्रिया ही सब कुछ बदल देती है। और जब आप पे भी क्रिया करते हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। अब तक आपने 5 सूत्रों को समझ लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि ज्ञान और क्रिया के बीच का फासला ही सफल और असफल लोगों में फर्क करता है। आप जो भी सीख रहे हैं उसे अगर अभ्यास में नहीं लाते तो यह सिर्फ जानकारी बनकर रह जाती है। जानकारी शक्ति नहीं है, लेकिन जब आप जानकारी को क्रिया में बदलते हैं तो वह परिवर्तन बन जाती है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ प्रेरित न हों बल्कि बदल जाएं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें। नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे। कार्मा एंड कैश परिवार बढ़ता जा रहा है और हर दिन हजारों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। मुझे कमेंट में बताएं कि इन 5 सूत्रों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप इसे कब से शुरू करने वाले हैं। आपकी कहानी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन सूत्रों को रोज कैसे इस्तेमाल करें ताकि आपकी वित्तीय वास्तविकता तेजी से बदले। सबसे पहले अपनी सुबह की दिनचर्या बदले। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि सुबह के पहले घंटे आपके पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। जैसे ही आप उठें, अपने फोन को हाथ न लगाएं। सबसे पहले खुद से जुड़े। 5 मिनट गहरी सांस लें, अपने शरीर को महसूस करें और परमात्मा का धन्यवाद करें कि आप जीवित हैं। फिर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी ऊर्जा को तुरंत ऊंचा कर देगा। इसके बाद 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें। अपने सपनों की जिंदगी को देखें, महसूस करें, जिए। यह आपके दिन की सबसे शक्तिशाली शुरुआत होगी। दिन में जब भी आपको समय मिले, अपनी मानसिकता की जांच करें। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि हमें अपने विचारों के प्रहरी बनना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत बदले। अगर आपके मन में यह आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुरंत कहें कि मैं धन की चुंबक हूं, पैसा मेरी तरफ आ रहा है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को नई प्रोग्रामिंग देना है। जितना ज्यादा आप सकारात्मक शब्दों का उपयोग करेंगे, उतनी जल्दी आपकी वास्तविकता बदलेगी। शाम को सोने से पहले दिन की समीक्षा करें। आपने क्या अच्छा किया, क्या सीखा और कल आप क्या बेहतर कर सकते हैं। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि आत्मनिरीक्षण आध्यात्मिक विकास की कुंजी है। जब आप हर दिन खुद का विश्लेषण करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल देते हैं। सोने से पहले फिर से कृतज्ञता जताएं और अगले दिन के लिए एक स्पष्ट इरादा रखें। यह आपके अवचेतन मन को रात भर काम करने के लिए निर्देश देता है। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक मंत्र बताता हूं जो आप रोज बोल सकते हैं। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ध्वनि की शक्ति हैं जो आपकी ऊर्जा को बदल देते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था कि जो भी आप बार बार कहते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। पहला मंत्र है, मैं धन की चुंबक हूँ, पैसा हर दिशा से मेरी तरफ आ रहा है। इसे हर सुबह 50 बार दर्पण के सामने खड़े होकर बोलें। शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, लेकिन 30 दिनों बाद आप फर्क देखेंगे। दूसरा मंत्र है, मैं प्रचुरता का पात्र हूँ, ब्रह्मांड मुझे असीमित संभावनाएं दे रहा है। जब भी आप पैसों की चिंता करने लगे, तब यह मंत्र बोलें। यह आपके मन को चिंता से विश्वास की तरफ ले जाएगा। तीसरा मंत्र है, मेरे हर निर्णय से धन बढ़ता है, मेरे हर कदम से सफलता आती है। इसे तब बोलें जब आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि प्रार्थना और पुष्टि में फर्क होता है। प्रार्थना में आप किसी और से मांगते हैं, लेकिन पुष्टि में आप खुद घोषणा करते हैं कि आप पहले से ही वह हैं जो बनना चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं धनी हूं, तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेज रहे हैं कि आप पहले से ही प्रचुरता में जी रहे हैं। और जब आपका अवचेतन मन इस संदेश को स्वीकार करता है, तो आपकी बाहरी दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है धैर्य। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि बीज बोने और फसल काटने के बीच समय लगता है। आप आज बीज बोते हैं, लेकिन फल तुरंत नहीं मिलता। आपको पानी देना होता है, धूप देनी होती है और इंतजार करना होता है।
यही नियम धन अभिव्यक्ति में भी लागू होता है। आप आज जो सूत्र सीख रहे हैं उनके परिणाम तुरंत नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप लगातार हर दिन बिना हार माने इन्हें अभ्यास में लाते रहेंगे तो एक समय आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे 2-3 दिन कोशिश करते हैं और जब तुरंत परिणाम नहीं दिखता तो हार मान लेते हैं। फिर वे कहते हैं कि यह सब बकवास है, आकर्षण का नियम काम नहीं करता। लेकिन सच ये है कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक परिणाम आते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और क्रिया करते हैं तो सकारात्मक परिणाम जरूर आते हैं। बस आपको विश्वास रखना होता है और धैर्य रखना होता है। अब मैं आपको कुछ वास्तविक कहानियां बताता हूं जो इन सूत्रों की शक्ति को साबित करती हैं। पुणे में एक महिला थी जो तलाक के बाद बहुत मुश्किल में थी। उसके पास न पैसा था, न नौकरी और 2 छोटे बच्चे थे। उसने यह चैनल देखना शुरू किया और हर दिन कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करने लगी। उसने छोटी शुरुआत की, घर से ही हाथ का बना खाना बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। आज 2 साल बाद उसकी खुद की रेस्टोरेंट है और वह महीने में 5 लाख रुपए कमा रही है। यह चमत्कार नहीं, ये इन सूत्रों का परिणाम है। दूसरी कहानी बेंगलोर के एक इंजीनियर की है। वह अपनी नौकरी से खुश नहीं था और हमेशा तनाव में रहता था। उसने ये सूत्र अपनाए और रोज सुबह विजुअलाइजेशन करने लगा। उसने देखा कि वह अपनी खुद की टेक कंपनी चला रहा है। साथ ही उसने दान का नियम भी अपनाया और हर महीने अपनी सैलरी का 10% गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाने लगा। 6 महीने बाद उसे अचानक एक निवेशक मिला जो उसके आइडिया में पैसा लगाने को तैयार हो गया। आज उसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। बॉब प्रॉक्टर ने खुद भी अपनी जिंदगी में इन सूत्रों को लागू किया था। वे एक साधारण क्लीनर से करोड़पति बन गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिकता बदली। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने पहली बार थिंक एंड ग्रो रिच किताब पढ़ी तो उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने समझा कि धन बाहर नहीं, अंदर से आता है। और फिर उन्होंने अपने जीवन के बाकी 50 साल इसी सत्य को दुनिया भर में फैलाने में बिताए। आज लाखों लोग उनकी शिक्षाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। पारामहंसा योगानंदा की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। वे भारत से अमेरिका गए बिना किसी पैसे के, सिर्फ एक मिशन के साथ कि उन्हें योग और ध्यान की शिक्षा फैलानी है। उन्होंने विश्वास किया कि ब्रह्मांड उनका साथ देगा और ऐसा ही हुआ। एक के बाद एक दरवाजे खुलते गए, लोग उनकी मदद करने आते गए और आज उनकी संस्था दुनिया भर में फैली हुई है। उन्होंने कहा था कि जब आपका इरादा शुद्ध होता है और आप दिव्य इच्छा के साथ जुड़ जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। ये कहानियां आपको दिखाती हैं कि ये सूत्र सिर्फ सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि व्यावहारिक और शक्तिशाली उपकरण हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको इन्हें लागू करना होगा। आप कितनी भी कहानियां सुन लें, अगर खुद कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं बदलेगा। तो सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत करें। तो दोस्तों, आज हमने सनातन धर्म के 5 गुप्त धन सूत्रों को समझा। पहला था दान का नियम, जो आपकी ऊर्जा को प्रचुरता की तरफ ले जाता है। दूसरा था कृतज्ञता का विज्ञान, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करता है। तीसरा था विजुअलाइजेशन की शक्ति, जो आपके अवचेतन मन को नई दिशा देता है। चौथा था ऊर्जा संरेखण, जो आपके विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को एक साथ लाता है। और 5वां था क्रिया का नियम, जो सब कुछ को वास्तविकता में बदल देता है। ये 5 सूत्र मिलकर एक शक्तिशाली फॉर्मूला बनाते हैं जो आपकी वित्तीय नियति को बदल सकता है। लेकिन याद रखें, ये सूत्र तभी काम करते हैं जब आप इन्हें रोज अभ्यास में लाते हैं। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, आपको इन्हें अपनी आदत बनाना होगा, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि 21 दिनों तक लगातार कुछ करने से वह आदत बन जाती है और 90 दिनों में वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। तो मैं आपसे चुनौती देता हूं कि अगले 90 दिनों तक हर दिन इन 5 सूत्रों का अभ्यास करें। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर सुबह उठे और कृतज्ञता जताएं, 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें, अपने मंत्रों को बोले, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन एक क्रिया करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। चाहे वह कितना भी छोटा कदम हो, लेकिन रुके नहीं।
परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह एक दिन शिखर पर पहुंच ही जाता है। धैर्य रखें, विश्वास रखें और लगातार चलते रहें। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल जाए। लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने आज से कौन सा सूत्र लागू करने का फैसला किया है। मुझे आपकी यात्रा के बारे में जानना बहुत अच्छा लगेगा। हम एक साथ हैं, हम कार्मा एंड कैश परिवार हैं और हम सब मिलकर अपनी वित्तीय नियति को बदल रहे हैं। बॉब प्रॉक्टर के शब्दों में कहूं तो आपकी वित्तीय नियति इंतजार कर रही है, लेकिन वह तभी आएगी जब आप उसे बुलाएंगे। आज वह दिन है जब आप अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहें और नई शुरुआत करें। आपके अंदर असीमित शक्ति है, आपके अंदर दिव्य संभावनाएं हैं, बस आपको उन्हें जगाना है। अभी शुरू करें, आज से, इसी पल से। देरी मत करें, क्योंकि हर गुजरता पल वह समय है जो आप अपनी नई जिंदगी से दूर बिता रहे हैं। अंत में मैं आपको एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। जो वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे जरूर देखें। वह वीडियो आपको और गहरे सूत्र सिखाएगा जो आपकी यात्रा को और तेज कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखें, आप धन की चुंबक हैं, प्रचुरता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और सफलता आपकी नियति है। नमस्कार।